तो वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए। एसआई, कांस्टेबल, आरपीएफ, रेलवे, जो भी आपके हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, सारे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग हिस्ट्री के स्टेप वाइज सारा A to Z क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास आपका ये 10 नंबर आपका, ये क्लास 10 आपका इस होने वाला है। ठीक है, तो आपको मैंने क्लास 0 से लेकर 9 तक हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अब तक मैंने हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, वैदिक काल सारे मैंने क्वेश्चन, मौर्य काल, आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका मैंने क्वेश्चन करा दिया है। आपको वीडियो के प्लेलिस्ट बना रखा है, जाके आपको वीडियो के प्लेलिस्ट को देख लेना है। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्लास होने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट एसएससी, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, आपके जितने भी हाल ही फिलहाल में एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं सारे के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे वन नाइनर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तब तक अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपको बताना होगा इसमें कि माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन डैश अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सहाना ए मंडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जफ़र खान दिल्ली सल्तनत के शासक डैश का प्रसिद्ध सेनापति था। आपका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान का नाम क्या? राइट आंसर हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता है आपका? तो सराय ए अदल के रूप में राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा का नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश के संस्थापक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज़ खिलजी, आपके अलाउद्दीन फिरोज़ खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खिलजी राजवंश दिल्ली पर शासन कब किया है? आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को जाना जाता था किस नाम से? तो इक्ता के नाम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था, जिसका नाम क्या था? सीरी था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया जो खराज कर किसान के उपज के लिए कितने परसेंट का था आपका? तो 50% हिस्से के बराबर होता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारतीय शासकों में अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? आपका गयासुद्दीन तुगलक इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, इसके लिए राइट आंसर करण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली का दूसरा सीरी बनाया गया था, किसको? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने खिलजी वंश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डिस्कस कर लिए हैं। और हम लोग तुगलक वंश के लिए बात करने हैं। तो तुगलक वंश का पहला क्वेश्चन बताएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर कौन सा सिक्का चलाया था? तो जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो दौलताबाद स्थानांतरित किया था, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी यात्रियों में से डैश राज्य सेवा में नियुक्त किया था, कौन था? इब्न बतूता, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो बनी थी, किसके बनी हुई थी? तो सस्ती धातु से, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, किसने किया है? तो तुगलक वंश, राइट आंसर हो जाएगा।
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान डैश ने पहली बार मंगोल क्षेत्र को अधिकार में लेने की योजना बनाई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहाँ की थी। तो दिल्ली से बदलकर दौलताबाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैयद वंश। सैयद वंश का एक ही स्थान है। सैयद वंश का सैयद जो राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो आपका खिज्र खां राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग लोधी वंश का। तो लोधी वंश के जो भी इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं कि दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक माना जाता है इब्राहिम लोधी। ये एक शक्तिशाली शासक माना जाता है। नेक्स्ट है लोधी वंश की नींव किसने रखी थी। तो लोधी वंश की नींव बहलोल लोधी संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी। कब किया था। तब का सिकंदर लोधी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना है। तो कब बना था। तो 1517 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग सल्तनत कालीन प्रशासन। सल्तनत कालीन प्रशासन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन बताएंगे दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसाफ विभाग का प्रमुख किसे माना जाता है। दबीर ए खास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता है। तो खराज कर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को जाना जाता था दीवान इंसा नाम से। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कौन सी मानी जाती है। तो फारसी भाषा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तुगलक राजवंश के सुल्तान डैश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। आपका भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान जो विशेष गुलामों का सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो बंदगान के नाम से जाना जाता है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम लोग सल्तनत कालीन स्थापत्य के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आपको बताना होगा डैश शहर के कुवत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है। कहाँ स्थित है। तो दिल्ली राज्य इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक डैश में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। कहाँ हुआ है। आपका अलाई दरवाज़ा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना होगा कि कुतुब मीनार डैश के आर्किटेक्चर का एक उदाहरण माना जाता है इंडो इस्लामिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे कि हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है पकी हुई ईंटों और चूने के गारों से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया है। तो कुतुब उल दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया है किसके द्वारा करवाया गया है। आपका तो खिज्र खां इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी शुरू की थी। तो सुर्खी शुरू की थी किसके द्वारा। तो सल्तनत युगीन सुल्तान ने। आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व विरासत स्थल डैश में इल्तुतमिश का कब्र आपका कुतुब मीनार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हैज़ ए सुल्तानी है क्या है। आपका एक बड़ा जलाशय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। कौन थे आपके। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोठ की मस्जिद बनी थी
किससे आपका सिकंदर लोदी के शासन काल में आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने लगभग यहाँ से 3 से 4 टॉपिक तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके भी आगे जो आपका दिखा देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ से क्लास करने वाले सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसका PDF मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन करा दिया है, मैं इसका प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे बनी हुई है, तो आपको जाके एक प्लेलिस्ट देख लेना है। सबसे ऊपर ये प्लेलिस्ट आपको बनी हुई दिख जाएगी, तो आप जाके सारी वीडियो देख लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी सारी क्लासेस। ठीक है, आपको बस क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लेना है। ठीक है, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। बस आपको इतनी विनती है, बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।